होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। सा पा रे गा मा पा रे गा मा पा नी सा रे सा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे सुनने वालों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्ते। इस कार्यक्रम के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को आपके समक्ष लाना चाहते हैं। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उस विषय का नाम है बदलाव। हम सब अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करते हैं, बदलाव लाने की उम्मीद रखते हैं। हम में से हर एक ने कभी न कभी यह सोचा होगा कि मुझे बदलना है, मुझे अपने वर्तमान परिस्थिति को बदलना है, या मुझे अपने अतीत को में घटी बातों को बदलना है, या मुझे मेरे चारों तरफ के लोगों को बदलना है। बदलने की इच्छा या बदलने की चाह हम सब अपने अंदर मौजूद पाते हैं। लेकिन जो बात इस संदर्भ में हमें निराश करती है या निरुत्साहित करती है, वो यह है कि हमने बदलने का प्रयत्न अपने जीवन में कई बार किया है। बदलाव लाने के लिए कई कोशिशों को हमने अपने जीवन में किया है, लेकिन हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं, हम अपने आप को असक्षम पाते हैं। बदलना चाहते तो हैं, लेकिन हम अपने आप को बदल नहीं पाते। बदलने की कोशिश जब हम करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि परिस्थितियां मेरे काबू में नहीं हैं। मैं इच्छा ज़रूर कर सकता हूं, लेकिन उस इच्छा को कार्यान्वित करने के लिए मेरे पास ना तो क्षमता है, ना मेरे पास सामर्थ्य है, और कभी कभी मेरे पास उसकी काबिलियत भी नहीं है। बदलाव हम चाहते हैं, बदलाव करने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन उस बदलाव को अपने जीवन में लाने में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अगर आप इस प्रकार के विचारों से
अपने मन को भरा हुआ आज पाते हो, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश को कर रहे हो, लेकिन बदलाव को नहीं ला पा रहे, अपने आप को इस कोशिश में आप कामयाब होता हुआ नहीं देख रहे और इसके कारण आप निरुत्साहित हो और निराश हो, आप इस संदेश को ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब हम इस बात के विषय में सोचते हैं कि हम सब बदलने की चाह रखते हैं, बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों ऐसी एक इच्छा हम सामान्य रूप से लोगों के अंदर पाते हैं? हम इसके पीछे दो कारणों को मूलतः देखते हैं। एक है हमारा अतीत। हमने अपने अतीत में जो गलतियां की हैं, हमने अपने अतीत में जो गलत विकल्पों को चुना है, उसके चलते हमारे जीवन में बदलने की आवश्यकता हमें दिखती है। दूसरा कारण है कि जैसे हमने अभी कहा, हम जिस भलाई को अपने जीवन में करना चाहते हैं, उस भलाई को करने में हम अपने आप को असक्षम पाते हैं और इसलिए हम उस कार्य को कर बैठते हैं जिसे हम करना नहीं चाहते, और इसके चलते भी हम अपने जीवन में साधारणतः बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम अपनी सहायता इस मसले में स्वयं नहीं कर सकते, तो हम किस प्रकार से अपने जीवन को बदलने में कामयाब होंगे? कैसे हम अपने जीवन में बदलाव लाने में कामयाब होंगे? हम स्वयं तो पराजित हो चुके हैं, हम स्वयं अपने असमर्थता को जान चुके हैं। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? क्या कोई मेरे जीवन में बदलाव ला सकता है? जब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, संसार में हमें इसका उत्तर नहीं मिलता, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस प्रश्न का उत्तर पाते हैं। हाँ, हमारा जीवन बदल सकता है। हाँ, हमारे जीवन में हम जिस बदलाव की इच्छा रखते हैं और जिस बदलाव को स्वयं नहीं ला पा रहे, उस बदलाव को हम अपने जीवन में ला सकते हैं। कैसे? किसके द्वारा? पवित्र शास्त्र बाइबल में हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं और हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह बदलाव लाने वाला व्यक्ति है। जिसके जीवन में प्रभु यीशु आता है, उसके जीवन में बदलाव आता है। आज मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए एक आश्चर्य कर्म की तरफ ले जाना चाहूँगा, जिसमें हम उस बदलाव के विषय में कुछ बातों को सीखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में लाते हैं। मैं आपका ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय की ओर लेकर आना चाहूँगा। यूहन्ना के 2 अध्याय के पहले 11 आयतों को जब हम पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा गलील के काना में किए गए आश्चर्य कर्म के विषय में पढ़ते हैं। आइए हम उन आयतों को पढ़ें। फिर 3 दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया और उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है,
परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हमने अभी पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह द्वारा किए गए पहले आश्चर्य कर्म के विषय में पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक आश्चर्य कर्मों को किया जब वह इस संसार में थे और उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने ईश्वरीय पहचान को प्रभु ने व्यक्त किया। और इन आश्चर्य कर्मों की शुरुआत या आश्चर्य कर्मों के सिलसिले की शुरुआत इस घटना के साथ होती है। यहाँ हमने देखा प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों को एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया। यह एक साधारण विवाह का समारोह है, ऐसा एक विवाह का घर जहाँ हंसी है, भोजन है, अतिथियाँ हैं और हर प्रकार के उल्लास का एक वातावरण। परंतु हम इस घटना में देखते हैं कि अचानक से एक ऐसी स्थिति आ खड़ी होती है जो इस पूरे माहौल को बिगाड़ सकती है। तीसरे आयत में हम देखते हैं किस प्रकार से विवाह के घर में जो दाखरस है, पीने के लिए दिया जाने वाला उस ज़माने का जो शरबत है, वो घट गया या ख़त्म होने को आया। ज़रा आप मन ही मन सोचिए, विवाह का घर है, मेहमान आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं और उनको परोसने के लिए जो रस की व्यवस्था की गई है वह समाप्त हो गया है। उस ज़माने में आज के जैसे कुछ सामान की घटी होने से अचानक से हम जाकर खरीद नहीं सकते थे। पहले से व्यवस्थाएं की जाती थी ताकि विवाह के समारोह के वक्त किसी प्रकार की परेशानी न हो। परंतु यहाँ हम पाते हैं कि अचानक से उनकी व्यवस्थाएं जो थी वो काम में नहीं आई और दाखरस पीने के लिए जो शरबत की व्यवस्था थी वह खत्म होने को आई। ऐसे एक माहौल में जहाँ विवाह के घर का पूरा माहौल दुख और चिंता में डूब गया है, कौन बदलाव ला सकता है? हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक मुसीबत के वक्त में उस दृश्य में कदम रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह वहाँ अपने सामर्थ्य को दर्शाते हुए वहाँ एक परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं, बदलाव लाने का कार्य करते हैं। इस घटना में हम पाते हैं प्रभु ने मुख्यतः 3 प्रकार के बदलाव को भेजा या प्रभु 3 प्रकार के बदलाव को इस संदर्भ में लेकर आए। पहला जो बदलाव प्रभु यीशु इस संदर्भ में लाए वो है प्रभु ने जो साधारण था उसे असाधारण में बदल दिया। प्रभु यीशु ने साधारण पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। उस जमाने में घरों के आगे पानी के मटके रखे हुआ करते थे ताकि जब व्यक्ति घर में प्रवेश करे वह अपने हाथों को पैरों को धोकर उस पानी का इस्तेमाल करके अपने आप को साफ करके घर में प्रवेश करे। तो यह जो पानी जिसका इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने इस घटना के अंतर्गत किया वो पीने के योग्य पानी भी न था। यह पानी हाथ को धोने या पैरों को धोने के काम में लाया जाने वाला पानी था, एक अति साधारण जल। परंतु हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आज्ञा के द्वारा इस साधारण जल को एक असाधारण या बहुत ही अच्छे श्रेणी के दाखरस में बदल दिया। हम इस घटना में पढ़ते हैं किस प्रकार से भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर शाबाशी दी कि तुमने जो दाखरस की व्यवस्था की है वो सचमुच बहुत बढ़िया है। प्रभु यीशु मसीह दृश्य में आते हैं
और बदलाव लाते हैं। पहला बदलाव, साधारण को बदलकर प्रभु यीशु मसीह असाधारण बना देते हैं। दूसरा बदलाव जो प्रभु यीशु इस संदर्भ में लाते हैं वो है दुख के माहौल को बदलकर प्रभु यीशु आनंद का माहौल बना देते हैं, या एक निंदा के माहौल को प्रभु यीशु बदलकर एक आदर के और सम्मान के माहौल को बनाते हैं। जरा सोचिए उस परिवार की स्थिति क्या होगी जिसके घर में विवाह है और अतिथिगण हैं, लेकिन परोसने के लिए शरबत नहीं है। एक दुख का माहौल होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हस्तक्षेप किया और उस दुख के माहौल को बदलकर आनंद और खुशी के माहौल में तब्दील किया। दूसरी बात हम समझ सकते हैं, अगर आप समाज में किसी घर में जाओ और आपको विवाह के किसी घर में बुलाया जाए और वहाँ भोजन सही प्रकार से न वितरित किया जाए, उस समाज में उस परिवार के बारे में क्या कहा जाएगा? हम पाते हैं अपने संदर्भ में कि समाज में उस परिवार की निंदा होगी, तरह तरह की बातें समाज के लोग उस परिवार के बारे में कहेंगे। तो यहाँ इस घर में जहाँ प्रभु यीशु मसीह गए शादी के समारोह के संदर्भ में, वहाँ भी यही स्थिति थी। वहाँ एक ऐसी परिस्थिति में वो फंसे थे जहाँ समाज में वो निंदा के पात्र बन जाएंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हस्तक्षेप किया और हम क्या पाते हैं? प्रभु ने दुख को आनंद में बदला और निंदा के एक वातावरण को या परिस्थिति को प्रभु यीशु ने आदर और सम्मान के परिस्थिति में बदल दिया। जैसे हमने देखा, भोज के प्रधान ने दुल्हे को बुलाकर शाबाशी दी। जहां दुल्हे को निंदा का सामना करना पड़ता, वहां अब प्रभु यीशु के हस्तक्षेप के चलते उसे आदर और सम्मान और प्रशंसा प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो दूसरा बदलाव इस संदर्भ में या इस परिस्थिति में भेजा, वो है दुख को आनंद में बदला और निंदा को आदर के सम्मान के स्थिति में बदला। तीसरा जो बदलाव हम देखते हैं प्रभु यीशु इस समारोह के संदर्भ में लेकर आए, वो है अभाव को प्रभु यीशु ने बहुतायत में या पर्याप्तता में बदल दिया। हमने जैसे सीखा, इस घटना में क्या हुआ? विवाह का घर है, मेहमान आए हैं, परोसने के लिए शरबत नहीं है, दाखरस नहीं है। अभाव की एक परिस्थिति है, लेकिन उस परिस्थिति में प्रभु यीशु ने प्रवेश किया और अभाव को प्रभु यीशु ने पर्याप्तता में या बहुतायत में बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह इस परिवार के परिस्थिति को पूर्णतः बदल देते हैं, विवाह के इस परिस्थिति को पूर्णतः बदल देते हैं। जहां साधारण पानी था, उसे प्रभु ने असाधारण दाखरस में बदला। जहां निंदा और दुख प्राप्त होना था, वहां आदर और आनंद प्राप्त हुआ। जहां अभाव की परिस्थिति थी, वहां पर्याप्तता की परिस्थिति आ गई। कुछ क्षण आइए हम अपने बारे में सोचें, क्या हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार का बदलाव नहीं चाहिए? क्या हम भी अपने जीवन के साधारण पहलुओं को असाधारण पहलुओं में बदलना नहीं चाहते? क्या हम अपने जीवन में दुख को बदलकर आनंद प्राप्त नहीं करना चाहते? क्या हम अपने जीवन में अभाव को बदलकर पर्याप्तता या बहुतायत के जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते? एक क्षण के लिए आइए हम अपने विषय में सोचें, क्या हम भी अपने जीवन में इस प्रकार के एक बदलाव को नहीं चाहते? जिस प्रकार का बदलाव प्रभु यीशु मसीह उस विवाह के घर में लेकर आए, क्या हम भी अपने जीवन में नहीं चाहते? क्या करना होगा? क्या करना होगा हमें, जिसके चलते हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह द्वारा लाए जाने वाले बदलाव को अनुभव करें? हम इस घटना में देखते हैं उस परिवार के संदर्भ में क्या किया गया, जिससे कि
उस परिवार के परिस्थिति में प्रभु यीशु के द्वारा बदलाव लाया गया। हम यहाँ पाते हैं 5वें आयत में, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यीशु के माता ने, जो स्वयं उस विवाह के घर में बुलाई गई थी, उन्होंने सेवकों से कहा, प्रभु यीशु जो कहे वही करना, और उन सेवकों ने वही किया। प्रभु यीशु के आज्ञा का पालन किया और उसके चलते उस परिवार में, उस परिस्थिति में हम बदलाव को देखते हैं। हमें क्या करना होगा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा लाए जाने वाले बदलाव को अपने जीवन में अनुभव करें? हमें वही करना होगा जो इस विवाह के घर के संदर्भ में लोगों ने किया। जो भाग हमने पढ़ा उसके 5वें पद में हम पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की माता जो उस विवाह के घर में आमंत्रित थी, उन्होंने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जी हाँ, उस परिवार में, उस संकट के परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बदलाव क्यों आया? क्योंकि उन सेवकों ने वही किया जो प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु यीशु ने जो आज्ञा दी उन सेवकों को, उन सेवकों ने उस आज्ञा को वैसे के वैसे माना, पूरा किया। आज अगर आप और मैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, हमें भी यही करना है। प्रभु यीशु ने जो कहा है वो हमें मानना होगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार करना होगा। क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने हमें करने के लिए? वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं पहली आज्ञा या प्रभु की पहली इच्छा मेरे लिए, आपके लिए क्या है? वो है मन फिराओ और विश्वास करो। प्रभु हमसे चाहते हैं हम अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु के पवित्र नाम पर विश्वास करें। पश्चाताप करने से क्या है तात्पर्य? हम अपने पाप में जीवन या जीवन में मौजूद पाप में स्वभाव का अंगीकार करें। हम यह माने कि हाँ, हम पापी हैं, हमने पाप किया है, हम परमेश्वर के इच्छा से दूर गए लोग हैं। और दूसरी बात, हमें पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु के नजदीक आना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। यह विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो आज से 2000 वर्ष पहले इस संसार में मानव रूप धारण करके आया और मेरे और आपके पापों के दंड को अपने ऊपर लेकर हमारे दंड को पूरा करने हमारे स्थान पर कलवरी के क्रूस पर मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्युंजय होकर मृतकों में से जी उठा। जी हाँ, हमें से हरेक जो इस प्रकार से अपने पापों से पश्चाताप करेगा और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर इस प्रकार से विश्वास करेगा, उसके जीवन में प्रभु यीशु प्रवेश करेंगे और बदलाव की प्रक्रिया आपके जीवन में भी शुरू हो जाएगी। जिस बदलाव को आप करना चाहते हैं लेकिन करने में अब तक असफल हो रहे हैं, उस बदलाव को आप अपने जीवन में देख पाओगे जब आप मन फिराओगे, पापों से पश्चाताप करोगे और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर अपने विश्वास को रखोगे। मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोतागणों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप प्रभु यीशु के नज़दीक आइए, मन फिराइए, प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर विश्वास कीजिए और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखिए। जिस बदलाव के लिए आप कई वर्षों से शायद आशा रखे हुए हैं, उस बदलाव को यीशु के द्वारा अपने जीवन में प्राप्त कीजिए। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आपने जैसे सुना कि कैसे परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदल दिया। यह एक सच्ची घटना है जो 2000 साल पहले इस दुनिया में घटी। ऐसे हालतों में हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए।
हम बहुत सारी चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं, पर जैसे हमने सुना हमारे वश में नहीं है। हम कुछ चीज़ें बिल्कुल बदल नहीं सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह वो बदल सकते हैं। बाइबल बताती है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नई है। प्रभु यीशु मसीह केवल पानी को शरबत में नहीं बदले, प्रभु यीशु मसीह ने हृदयों को भी बदला है। ऐसा बदलाव जो मनुष्य बिल्कुल नहीं कर सकता। आज के दिन हम बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं, पर एक मनुष्य के हृदय को बदलना मनुष्य के बस की बात नहीं है। वो केवल परमेश्वर कर सकता है। उसके लिए बाइबल हमें ये बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16वां आयत में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम अपना जीवन बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण हमें पाप का क्षमा मिलता है और हमारा जीवन बदल जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका जीवन बदलना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, और आप आपके हृदय में ये विश्वास करना है कि वो मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे हैं। मुंह खोल के प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके हृदय में स्वीकार करना है, तभी आपका उद्धार होगा। अगर आप पापों की क्षमा, अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो ये प्रार्थना मेरे पीछे कर सकते हैं। हे पिता, मैं एक पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में आइए। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। मैं आपको प्रभु करके अंगीकार या स्वीकार करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आप ये विश्वास कर सकते हैं कि आपका पाप क्षमा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित हैं परमेश्वर, और आपका बलिदान के कारण हम सबको उद्धार मिला है। परमेश्वर, जिन लोगों ने ये सुसमाचार सुना है और जिन्होंने आपको उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, आप उनके हृदय में काम कीजिए ताकि वो आपको पहचाने। उनका नया जीवन मसीह में रहकर बिताने में उनकी मदद कीजिए। ये प्रार्थना और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं, सुने और कबूल कीजिए पिता, आमीन। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के किसी भी विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके जीवन के कोई भी समस्या के बारे में प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई भी बात हमसे बांटना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या फेसबुक पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।